आज हम लोग देखते हैं एरोबिक और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या अंतर है। ठीक है, तो सबसे पहला जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये ऑक्सीजन के क्या होता है, प्रेजेंस में होता है। ठीक है, इट टेक्स प्लेस in the presence of ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और एनाएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। ठीक है, इट टेक्स प्लेस in the absence of ऑक्सीजन। ठीक है, यानी कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो वो प्रेजेंस में होता है ऑक्सीजन का, और वो क्या होता है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। ठीक है, सेकेंड पॉइंट, इसमें कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है। ठीक है, इन एरोबिक कंप्लीटली ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, इसमें ग्लूकोज का कंप्लीटली ब्रेकडाउन होता है क्योंकि ऑक्सीजन जो है फुल्ली सफिशिएंट अमाउंट में है इसलिए, और इसमें ऑक्सीजन का एब्सेंस है, इसमें ग्लूकोज जो है इनकम्प्लीटली ब्रेकडाउन करेगा। ठीक है, इन एनाएरोबिक ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ब्रेक करता है। ठीक, इनकम्प्लीटली ब्रेक। ठीक है, थर्ड पॉइंट, एरोबिक रेस्पिरेशन का जो एंड प्रोडक्ट होता है इसका एंड प्रोडक्ट CO2 और H2O होता है। H2O, ठीक है, एनर्जी भी। ठीक है, और इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है आइदर लैक्टिक एसिड और इथाइल अल्कोहल। ठीक है, एंड एनर्जी। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद आता है फोर्थ पॉइंट, तीन डिफरेंस हम लोग देख लिए। पहला देख लिए कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है और वो एब्सेंस में होता है। सेकेंड देखें कि इसमें ग्लूकोज जो है वो कम्प्लीटली टूटता है और इसमें ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ब्रेक करता है। ठीक है, इसका जो एंड प्रोडक्ट होता है वो CO2 और H2O होता है और एनर्जी बनता है। इसमें लैक्टिक एसिड भी होता है, इथाइल अल्कोहल भी हो सकता है और एनर्जी बनता है। ठीक है, फोर्थ डिफरेंस ये है कि एरोबिक रेस्पिरेशन में ग्लाइकोलाइसिस और क्रेब्स साइकिल प्रोसेस दोनों होता है। ठीक है, glycolysis and Krebs cycle both occurs। ठीक है, लेकिन एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है। ठीक है, ओनली ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस टेक प्लेस। ठीक है, ये हो गया मेरा चौथा डिफरेंस। ठीक है, अब आते हैं पांचवा डिफरेंस देखते हैं। पांचवा डिफरेंस ये है कि एरोबिक रेस्पिरेशन, ये दोनों ही रेस्पिरेशन सेल के अंदर होता है। ठीक है, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है। इन बोथ साइटोप्लाज्म एंड माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, लेकिन एनाएरोबिक जो होता है वो सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है। ओनली अकर इन साइटोप्लाज्म। ठीक है, उसके बाद आते हैं छठा डिफरेंस देखते हैं।
और लास्ट ये जो एरोबिक रेस्पिरेशन होता है ये सभी टाइप के सेल में होता है, ठीक है, इन ऑल टाइप्स ऑफ लिविंग सेल, ठीक है। बट एनएरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो कुछ बैक्टीरियाज में होते हैं, इन सम बैक्टीरिया एंड ह्यूमन मसल सेल में होता है। सेल तो इस तरह से हम लोग 6 डिफरेंस देख लिए, ठीक है। पहला डिफरेंस ये है कि ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होगा और वो एब्सेंस में होगा, इसमें ग्लूकोज कंप्लीटली टूटता है, उसमें इनकम्प्लीटली टूटता है, इसमें CO2 और H2 बनता है, उसमें लैक्टिक एसिड ये सब प्रोडक्ट बनता है, इसमें ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल दोनों प्रोसेस होता है और इसमें सिर्फ और सिर्फ ग्लाइकोलाइसिस प्रोसेस होता है। ये साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों में होता है और ये सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म में होता है, ठीक है। और एरोबिक रेस्पिरेशन जो होता है वो सभी टाइप के लिविंग सेल में होता है और ये कुछ बैक्टीरियाज और ह्यूमन सेल्स में होते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग देख लिए एरोबिक और एनएरोबिक रेस्पिरेशन में क्या क्या डिफरेंसेस होता है।